आदित्य L1 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। यह एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो सूर्य को दूर से ही स्टडी करेगा। इसे बनाने से लॉन्च करने की कॉस्ट आई थी 5.5 करोड़। धरती से सबसे नज़दीकी तारा सूर्य पड़ता है और यह अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय तरीक़ों से रिएक्शन करता है और एनर्जी प्रदान करता है। साइंटिस्टों ने कैलकुलेट करके ये बताया है कि इसकी एज लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स है। धरती सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बिना सोलर एनर्जी के हमारे पृथ्वी पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसी कारणवश ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये किस तरीके से काम करता है। इसी चीज़ को जानने के लिए तमाम साइंटिस्टों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो इसको स्टडी कर सके। सूर्य लगातार रेडिएशन, गर्मी और मैग्नेटिक फील्ड्स अर्थ की तरफ भेजता रहता है और इसी को सोलर विंड कहा जाता है। आदित्य L1 एकमात्र भारत का एक ऐसा मिशन है जिसके द्वारा हम सूर्य के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जान पाएंगे। आदित्य L1 को इस तरीके से प्लान किया गया है कि वो हेलो ऑर्बिट में जाके घूमते रहे और लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे जाके वो सूर्य के बारे में और भी ज़्यादा स्टडी करेगा। सन के पास तो और भी ज़्यादा लैग्रेंजियन पॉइंट है, बट L1 ही क्यों? L1 को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये अर्थ से बहुत ही ज़्यादा पास है और सन से भी बहुत ही ज़्यादा पास है। यहाँ पे दूरी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। जितना हमारा डिवाइस पास रहेगा उतनी अच्छी तरीके से वो स्टडी कर पाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 7 पेलोड्स लगे हैं। अगर पेलोड्स के बारे में नहीं मालूम तो बस इतना समझ लो, जैसे विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर निकला था उसको एक हम लोग पेलोड बोलेंगे और जो बाकी टूल्स और सेंसर्स लगे हैं उसको पेलोड बोला जाता है। टोटल 7 पेलोड जो इस पे लगे हुए हैं वो सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, सूर्य के बाहरी लेयर को स्टडी करेंगे, जिसको कोरोना भी बोला जाता है। कोविड वाला कोरोना नहीं, इस लेयर का नाम ही कोरोना रखा है साइंटिस्टों ने। 7 में से 4 पेलोड जो है वो डायरेक्टली सन को देख करके स्टडी करने वाले हैं। बाकी के बचे हुए 3 पेलोड्स सूर्य के द्वारा जो पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड छोड़ी जा रही है उसको स्टडी करेंगे। अब थोड़ा सा ये भी जानो कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पहले से मालूम होगा या फिर आपने पढ़ा होगा कि सूर्य और धरती एक दूसरे को खींचते हैं, तो इसी खींचातानी में एक ऐसा पॉइंट आता है, कुछ ऐसे जगह आते हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब वहां पर अगर किसी चीज को रख दिया जाए ना तो वो धरती की तरफ खींचेगा ना तो वो सूर्य की तरफ। तो ऐसे पॉइंट को यहाँ पर बोला गया है लैग्रेंज पॉइंट, और ये सूर्य के पास 4 है, जिसमें कि लैग्रेंज पॉइंट 2 पर नासा का भेजा हुआ स्पेसक्राफ्ट है और लैग्रेंज पॉइंट 1 पर लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं। और बाकी के पॉइंट्स को इसलिए कंसिडर नहीं किया गया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस में है सूर्य के। जैसा कि हमने आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को सन की स्टडी करने के लिए भेज दिया ऊपर, क्या इसके बाद हमारा सन का स्टडी पूरा हो जाएगा? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जो हमने स्पेसक्राफ्ट भेजा है उसमें लिमिटेड सामान लगे हैं, लिमिटेड पेलोड्स लगे हैं जो कि उसी काम को कर सकते हैं जिनके लिए वो बने हैं। और जैसा कि सूर्य अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो उसमें और भी कुछ ज़्यादा ही राज छुपे होंगे जिसको इन फ्यूचर डिस्कवर किया जा सकता है। इस मिशन से हम लोग को क्या क्या फ़ायदा होगा, सूर्य के आसपास कैसा वातावरण है वो स्टडी करने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सूर्य सोलर हवाएं छोड़ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, उसमें क्या पार्टिकल्स है, एलिमेंट्स है, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे।